चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्की। एनसीईआरटी हिस्ट्री 7th क्लास 7 चैप्टर का ही सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट यहाँ ये ऊपर है। देखिए जैसे जैसे देश बढ़ा, जैसे जैसे समाज बढ़ा, इकोनॉमी भी बढ़ती गई, और इकोनॉमी बढ़ने के साथ साथ सोसाइटी में काफ़ी 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 बड़ी और काफ़ी बदलाव आए उसमें। उससे क्या हुआ, लोगों में न्यू स्किल्स अंदर जागी। न्यू स्किल्स जागने के साथ ऐसा हुआ कि और जाति में जाति और सब कास्ट बनने लगी, मतलब कास्ट में भी सब कास्ट बनने लगी। मतलब एक से दो कास्ट बन गई, दो से फिर दो बन गई, तो इस तरीके से कास्ट से और सब कास्ट बनने लगी। फॉर एग्जांपल कि जैसे ब्लैक स्मिथ है, लोहार है, सुनार है, कारपेंटर हैं, तो इस तरीके से। और 12th सेंचुरी में सबसे एक कुछ इम्पोर्टेंट रूलर हैं जैसे राजपूत डायनेस्टी, वो बहुत पावरफुल में थे। कुछ जैसे हुनास हैं, चंदेल हैं और एंड चालुक्य हैं, ये उस टाइम पे बहुत पावरफुल रूलर थे। द राइज ऑफ राजपूत क्लान पोजिशन रूलर एग्जाम्पल ट्राइबल इज फॉलो। अब देखिए कुछ कुछ कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि जैसे किसी जनजाति ने, कुछ आदिवासी लोगों ने कहीं पे ज़मीन कब्जा कर ली, उनकी टेरिटरी उनकी रूल हो गई, तो वो लोग भी राजा कहलाने लगे, वो लोग भी कुछ राजपूत कहलाने लगे। मतलब कुछ जाति ने, मतलब ये एरिया किसी जनजाति के व्यक्ति ने या जनजाति के लोगों ने ये कैप्चर कर लिया। यहाँ का जो हेड है फिर वही राजपूत कहलाने लगा, वही इस एरिया का राजा कहलाने लगा। और वहीं दूसरी ओर क्या हुआ कि कुछ और जातियाँ हैं जो पंजाब, सिंध और नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट वाला इंडिया, ये रहा, ये इंडिया है, ये राजस्थान है, ये राजस्थान के बाद इंडिया, ये जो पाकिस्तान वाला एरिया है, पाकिस्तान और ये हरियाणा पंजाब वाला एरिया, पंजाब सिंध वाला, यहाँ पे क्या करा लोगों ने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया। टू एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट फॉलो डिस्क्राइब हिस्ट्री। अब देखिए दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसमें हिस्ट्री के। अ क्लोजर लुक द गोंड। अब देखिए गोंड लोग क्या होते हैं। देखिए गोंड वो होते हैं जो गोंडवाना लैंड के जंगलों में रहते हैं, उन्हें गोंड कहते हैं। ये एक जनजाति है, कास्ट है। ये लोग बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे। देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता था, मतलब जैसे जगह है, यहाँ के पेड़ों को काटा, उसको जलाया, फिर उसकी जो राख होती थी उस पर खेती किया करते थे, इसे बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। गोंड ट्राइब वॉज फर्दर डिवाइड मैनी स्मॉल कैनल्स। देखिए वो लोग भी कुछ अपने अपने ग्रुप में, सबका अपना अपना ग्रुप होता है, तो वो लोग भी स्मॉल कैनल्स में बटे हुए थे। क्लान्स का मतलब होता है एक समुदाय, एक गोत्र। मतलब हर समुदाय में हर समुदाय के लोगों में एक अपने एक राजा होता था। अबाउट द टाइम द पावर ऑफ दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन, द लार्ज गोंड ट्राइब बीइंग स्मॉलर चीफ। अब देखिए जब क्या हुआ, जब दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन, मतलब दिल्ली सल्तनत के जब वो वक्त खत्म होने की कगार पर था, वो ख़त्म होने वाला था, तो बहुत सारे स्मॉल गोंड वो पावर में आए। और ये बात लिखी है अकबरनामा में, ये लिखा है कि लगभग लगभग उस टाइम पे 70,000 गांव थे गोंड के। द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ दिस किंगडम वॉज सेंट्रलाइज। अब देखिए इनका जो सिस्टम था वो एक सेंट्रलाइज था। किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू गढ़। अब देखिए इन्हें और इनका जो किंगडम था उसे गढ़ बोलते थे। और उसको कुछ वो 84, मतलब 84 मतलब 84 में डिवाइड था, उसमें भी सब डिवीज़न था, जिसको जहाँ 12 गांव थे, जैसे बारहोत कहते थे। लार्ज स्टेट चेंज सोसाइटी। देखिए इससे क्या हुआ कि गोंड राजाओं की पूरी लाइफस्टाइल चेंज हुई, मतलब उनका पूरा सिस्टम ही पूरा बदल गया। ब्राह्मण रिसीव लैंड ग्रांट फ्रॉम द गोंड्स। अब देखिए उन्होंने क्या करा, ब्राह्मण लोगों ने भी कुछ ज़मीन जो है वो गोंड राजा से ले ली, और वो लोग भी फिर बाद में पावरफुल बन गए। गोंड चीफ वन नाउ विश टू रिकॉग्नाइज एज अ राजपूत। अब देखिए उनकी इच्छा थी कि उन्हें राजपूत के नाम से पहचाना जाए, गोंड राजा को। तो क्या करा, अमन दास द गोंड राजा। देखिए अमन दास था, वो गोंड राजा था। उसने टाइटल लिया संग्राम शाह का, और जो कि लड़का था हिज सन दलपत। और उसने मतलब दलपत का राजा था अमन शाह, और उसने क्या करा, टाइटल ले लिया संग्राम शाह का, और शादी करी दुर्गावती से, जो कि चंदेल डायनेस्टी की राजकुमारी थी।
दलपत हाउएवर डाई। अब देखिए दलपत की मृत्यु हो गई। रानी दुर्गावती वॉज कैपेबल फॉर रूलिंग। अब देखिए बाद में क्या करा, अब क्या हुआ कि रानी दुर्गावती ने पूरा राजपाट संभाला। रानी मतलब उसने पूरा अपना राजपाट संभाला, लेकिन क्या हुआ कि मुगल्स ने 1565 में इस पर अटैक कर दिया। मुगल्स ने अपना आदमी भेजा, असफ खान, उसके थ्रू अटैक करवाया और बाद में उसको मतलब कैप्चर कर लिया। लेकिन दुर्गावती ने मतलब उनको उनके सरेंडर ना करते हुए उसने अपने आप को मतलब अपने आप को ही मार लिया। मतलब सरेंडर नहीं करना है, अब अपने आप को ही मार लिया। उनको हराने के बाद मुगल्स ने क्या करा, उनका जो जो भी राजपाट है, प्रीशियस चीज़ें हैं, मतलब वो अपने जैसे अपने हाथी हैं, घोड़े हैं, किंगडम में सारा राजपाट है, प्रीशियस थिंग्स हैं, ह्यूज ब्यूटी ऑफ प्रीशियस थिंग, मतलब बूटी का मतलब होता है लूट का माल, जो भी होता है वो सारा अपने साथ ले गए। इससे क्या हुआ, जो गोंड डायनेस्टी है, मतलब वहाँ की जो डायनेस्टी है वो फिर वो धीरे धीरे वीक पड़ गई। अब अहोम कौन होते हैं? देखिए अहोम वो लोग थे जो 13 सेंचुरी में ये इंडिया से जाकर म्यांमार में बस गए थे। मतलब अभी जैसे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, पहले कुछ और नाम होगा, तो वहाँ पर जाके बस गए थे 13 सेंचुरी में। वहाँ पर उन्होंने अपना सिस्टम क्रिएट करा, न्यू स्टेट क्रिएट करा और वहीं पे उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया। लगभग 16 सेंचुरी में उन्होंने वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया, जहाँ पे छूतियस और कोच हाजो का मतलब इन लोगों का कब्ज़ा वो करता था। होम्स ने उन पर कब्ज़ा कर लिया इन लोगों को हराकर। वो लगभग 1530 और 1660 तक वो मतलब काफ़ी पावरफुल हो गए थे और गन पाउडर और तोप वगैरह ये सब बनाने लगे थे। ऐसे में क्या हुआ, बीच में मुगलों ने भी काफ़ी अटैक करा अहोम्स पर, बट मुगल्स जीत तो गए थे, लेकिन अहोम्स पर ज़्यादा से लंबे समय तक कब्ज़ा नहीं कर पाए। मतलब वापस अहोम्स ने अपनी ज़मीन वापस ले ली। देखिए अहोम्स जो लोग जो थे वो फोर्स लेबर पर डिपेंड करते थे और उसको बोलते क्या थे, उसको पाइक्स बोलते थे, PAIKS, पाइक्स बोलते थे। देखिए और एक इनका सिस्टम था पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। देखिए क्या होता था कि जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, मतलब इस जगह पे 1000 लोग रहते हैं, यहाँ पर 200 लोग रहते हैं, यहाँ पे 300 लोग रहते हैं, तो यहाँ से 100 200 300 लोग उठाकर यहाँ भेज दिए जाते थे, यहाँ से कुछ उठाकर यहाँ भेज दिए जाते थे। इससे क्या हुआ, होम्स की जो पावर है वो थोड़ी सी वीक वीक पड़ गए। और जो एडल्ट लोग हैं वो क्या करते थे, वो खेती बाड़ी करने के साथ साथ जब कहीं कहीं कोई इन्वेजन आता था, मतलब कोई उन पे आक्रमण करता था, तो वो इसके साथ अपनी खेती बाड़ी अपने घर के काम करने के साथ साथ वो लड़ाई लड़ाई भी करते थे। होम सोसाइटी डिवाइडेड इनटू क्लान्स एंड खेल्स। अब देखिए होम्स की जो सोसाइटी मतलब क्लान्स मतलब होता है समुदाय। देखिए पर्टिकुलर एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, तो जो एक समुदाय होता है उसी को क्लान बोलते हैं। मतलब ये इनका एक समुदाय है, इनका एक अलग समुदाय है, इनके अलग रेगुलेशन, इनका कोई सरदार है। तो एक ग्रुप जो होता है जितने भी लोगों का हो, भले चाहे 50 लोगों का हो, चाहे वो 100 लोगों का हो, तो उसको क्लान्स बोलते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वक्त के साथ मतलब इनका किंगडम काफ़ी फैल गया, होम्स का मतलब ये लोग भी काफ़ी फैल गए। लेकिन 17th सेंचुरी तक आते आते यहाँ पर हिंदुज़्म काफ़ी फैल गया था। मतलब जहाँ पे होम्स रहा करते थे, यहाँ पे मतलब ब्राह्मण लोगों का आना हुआ, जिससे हिंदुज़्म फैला। बट इन्होंने क्या करा कि अपनी जो भी प्रैक्टिस है, जो भी कल्चर, जो भी सिस्टम है, उसको इन्होंने गिव अप नहीं करा। उसी सिस्टम से, उसी तरीके से होम्स रहा करते थे। अब देखिए अहोम्स की जो सोसाइटी है, मतलब इनके भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं, मतलब जो इनको प्रिजर्व करके रखा है। एक अहोम्स की एक है अ, अ, बु बुरांजिस है, जिसको अहोम्स में लिखा हुआ था, लेकिन बाद में उसको असामी भाषा में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए लास्ट में इसमें कंक्लूजन में ये है कि 17th सेंचुरी में जो अ, ब्राह्मण लोग आ गए थे, तो उससे क्या हुआ, कास्ट सिस्टम थोड़ा सा आया। बट इन्होंने अहोम्स ने क्या करा कि उन्होंने बोला कि हम कास्ट सिस्टम नहीं मानेंगे,
हमारा जो सिस्टम है हम तो उसी रूल्स को फॉलो करेंगे। तो बाकी उन्होंने अपनी जो सिस्टम्स हैं अपनी सोसाइटी का जो भी कल्चर है उसको फॉलो करा था। देखिए अभी चैप्टर कंप्लीट होता है। ऐसे ही एनसीईआरटी की समरीज देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।